महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति का किया गया भूमि पूजन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अन्य दलों पर बोला हमला। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रसूलपुर गांव में महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति का भूमि पूजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण कुमार राजभर रहे। भूमि पूजन के बाद उन्होंने पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई लगातार समाज हित में जारी रहेगी। उन्होंने समाज हित में तमाम विकास कार्य किए हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण कुमार राजभर ने अन्य दलों पर जमकर हमला बोला है, उनकी नीतियों को गलत बताया है। इस दौरान वकील चौरसिया, अश्वनी मिश्रा, चंद्रजीत राजभर, प्रीति सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। गांव में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता है, वह समाज कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता है। क्योंकि इस देश में राजा सुहेलदेव राजभर का जो इतिहास रहा है वो वीरता का रहा है, इस देश की रक्षा करने का रहा है, इस राष्ट्र की रक्षा करने का रहा है। और इस देश में हमने इस देश को सुरक्षा किया है, इस देश के लोगों की हिफाजत किया। बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार विदेशी आक्रांता करते थे उससे हमने बचाने का प्रयास किया है। इतिहासकारों ने जो विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़े हो गए, इस नाते हमारे राजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास मिटा दिए हैं। आज रसूलपुर के लोगों ने यह तय किया है कि हम अपना इतिहास खुद बनाएंगे, हम दूसरे के रास्ते पर नहीं चलेंगे। जो हम अपना इतिहास बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक संदेश देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर पेश करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी राजा सुहेलदेव राजभर के बताए हुए रास्ते पर चले और उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो कारवां है, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पीताम्बर पीला गमछा है, उस देश में फहराया जा सके और उत्तर प्रदेश में देश के लड़ाई में जो हमारा योगदान रहा है उसमें लोगों की एक ताकत और देश की पहचान हमारे राजा सुहेलदेव राजभर के वंशज मिल करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ लोगों को समझना चाहेंगे? देखिए, ये आज इस देश में जो लड़ाई हो रही है वो राजपाट की लड़ाई हो रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा से गरीबों, वंचितों, शोषितों और उपेक्षित वर्गों की लड़ाई लड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो घमंडिया गठबंधन बना करके इस देश में लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, हम हिंदुओं को मंदिर के सामने खड़ा करके फांसी पर चढ़ा देंगे, उनको हम काट देंगे। कोई कह रहा है कि हम इस देश में लूट पाट का एक अड्डा बनाना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने जैसा काम किया है वैसा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उपेक्षित वर्गों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, हर इलाके में हम काम कर रहे हैं और जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। इसी नाते समाजवादी पार्टी, अन्य भी विपक्षी पार्टी इतना भयभीत हैं, हताश, निराश हो गए हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और झूठे प्रचार कर रहे हैं। इस नाते हम अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों से ये सावधान करना चाहते हैं कि इनके बहकावे में मत आओ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत, इनकी कारवां को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आप अपनी ताकत बनाओगे तो ये समाजवादी पार्टी सहित जितने भी विपक्षी दल हैं इनको आप वापस लौटा सकते हो। अगर आप अपनी ताकत बनाओगे तो अपनी वजूद को भी दिल्ली की पंचायत में पहुंचा सकते हो। इसलिए आज यहाँ से लोगों ने संकल्प लिया है कि आगामी जो अक्टूबर महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है उसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 6 सालों में 15 करोड़ लोगों को जो गरीब पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे उनको इलाज कराने का पैसा माननीय ओम प्रकाश राजभर ने अपने कलमों से देने का काम किया। ऐसे ही 403 विधायकों में जो भी विधायक इस क्षेत्र का होगा, लेकिन ये विधायक जब चुनाव आता है तो जनता को पैसा देते हैं और वोट लेते हैं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में उनको मौका देना चाहते हैं। इसलिए जो विरोधी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं गरीबों का कल्याण हो, लेकिन हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति का विकास हो। हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वो लोग विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को सावधान करना चाहते हैं। जैसे गठबंधन के बारे में तमाम प्रकार के सुनने को मिल रहा है कि या 2-4 दिन रहेंगे, 10 दिन, 1 महीने रहेंगे, फिर इसके बाद दूसरी पार्टी। देखिए, अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, इनको जहां मलाई मिलेगी वहां जाएंगे। जो इतिहास उठाकर देखेंगे, जितनी पार्टियां ये कह रही हैं, चाहे वो सपा का उठाकर देखिए, बसपा को उठाकर देखिए, कांग्रेस को उठाकर देखिए, चाहे अन्य दलों को उठाकर देखेंगे, तो 2017 में सपा से गठबंधन कांग्रेस ने किया। कांग्रेस गठबंधन कब खत्म हुआ? चुनाव बाद खत्म हो गया। ऐसे ही 2019 में बसपा का सपा से गठबंधन हुआ, चुनाव बाद वो खत्म हो गया। वो करे तो रासलीला और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करे तो करेक्टर ढीला। तो ये उनका चेहरा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और आगे 2024 तक मजबूती से खड़ी रहेगी। भविष्य की राजनीति क्या होगी, क्या नहीं होगी, ये न हम तय कर सकते हैं, न आप तय कर सकते हैं, ये देश की जनता तय करती है। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर और माननीय
प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ चलना है और विकास की यात्रा के साथ चलना है, क्योंकि हम सत्ता के गलियारे में रहेंगे तो समाज की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और हमारा समाज लंबे समय से तिरस्कृत हुआ है, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनको एकजुट करके उनको हिस्सेदारी और भागीदारी दिलाने का काम करना चाहते हैं। देखिए सर, लोग कहते हैं कि भाजपा जो कि ब्राह्मणों की पार्टी है और जैसे कि जो छोटे जात के लोग हैं उनको स्थान नहीं मिलता बराबर। देखिए वो लोग कहते हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, और इस देश में देश का सबसे पहला राष्ट्रपति अगर आदिवासी वर्ग का किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने बनाया। अब देखिए आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, ये आदिवासी समाज की। पहले पूर्व की सरकारों में न तो दलितों को बड़े पदों पर रखा जाता था, न पिछड़ों को बड़े पदों पर रखा जाता था, न ही आदिवासियों को बड़े पदों पर रखा जाता था। आज अगर बड़े पदों पर कोई रख रहा है तो एनडीए की सरकार रख रही। अगर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति बनी है तो उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी योगदान है। हमने भी वोट करके उनको राष्ट्रपति बनाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चलते हैं। बाबा साहब ने कहा था जब तक सत्ता के गलियारे में लोकतंत्र के मंदिर में नहीं जाओगे तो समाज की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते हो। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रही है। 2024 में जो ये कह रहे हैं कि इधर उधर की बात, तो वो पहले अपने गिरबान में झांक लें, उसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर आरोप लगाएं। 2024 में 80 की 80 सीटें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन जीतेगा और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से पीछे रहेंगे। इनकी जमानत नहीं बच पाएगी। ये गठबंधन चुनाव ही तक रहेगा और आगे जाएगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, जब हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम जनता के बीच में फैसला करते हैं। जनता तय करती है। हमारे लोगों का ही मनसा थी, हमारे लोगों की चाहत थी कि हमको एनडीए गठबंधन के साथ जाना चाहिए। हमने फैसला किया, क्योंकि देश में अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी ने किया तो एनडीए सरकार ने किया। रोहिणी कमीशन गठित किया, 6 साल में रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपने का किसी ने काम किया तो एनडीए सरकार ने किया। और उत्तर प्रदेश में भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव अगर किसी ने बनाने का काम किया तो एनडीए सरकार ने बनाने का प्रयास किया। अगर हमारे समाज के भले की बात अगर एनडीए सरकार कर रही है तो हम समाज की रक्षा के लिए और समाज के भले के लिए हम अगर एनडीए के साथ खड़े हैं तो इससे उन दलों को परेशानी हो रही है जिन दलों की जमानत अब जनता के बीच में नहीं है, उनका जनता में भरोसा नहीं है, जनता में विश्वास नहीं है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय मोदी जी और माननीय योगी जी के ऊपर जो जनता का भरोसा बन रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोग बौखलाए हैं, हताश, निराश और भयभीत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं। कि जो 2022 में विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की 10 सीट हारी थी, अब समाजवादी पार्टी को चिंता हो गई है कि हम कैसे जीतेंगे। इस नाते अब उनकी जमानत अब सैफई जाने का नंबर आ गया है। अब उनको आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया इस जिलों में, पूर्वांचल के जिलों में अब जगह नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता इनको सफाया रास्ते पहुँचाने का काम करेंगे। घोसी उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, घोसी उपचुनाव जो हो रहा है वो पिछड़ा वर्ग की सीट रही है। बड़े भाषण देते थे श्री अखिलेश यादव जी कि हम पीडीए बनाए हैं, पीडीए बनाए हैं। आपने देखा पीडीए ने नारा दिया और टिकट किसको दिया? देख लीजिए, सुधाकर सिंह को टिकट दिया। अब ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने खुलकर कहा था कि पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो समाजवादी पार्टी है, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो समाजवादी पार्टी है। एक अति पिछड़ा नेता दिल्ली, लखनऊ के सदन में न पहुंचे, इस नाते तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। इससे साफ है कि 50,000 से ज़्यादा वोट से जीत करके आदरणीय दारा सिंह चौहान लखनऊ की पंचायत में जाएंगे और समाजवादी पार्टी को मुंह पटकनी देंगे कि जो आपका घमंड है, जो अति पिछड़ों के प्रति आपकी जो नकारात्मक सोच है, अब इस देश की जनता सकारात्मक दिशा में जा रही है, अब नकारात्मक दिशा में नहीं जा रही। कल दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र में यह निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कौन कर रहा है? जो पार्टियों का एक चेहरा पहले से था, एक जो उनकी एक सिद्धांत रही है गुंडागर्दी, अराजकता करने का, वो समाजवादी पार्टी की रही है। और जो आरोपी पकड़ा गया है वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो जान रहे हैं जनता का भरोसा हमसे नहीं है, जनता हमको नकार रही है, घोसी की जनता उनको खदेड़ रही है। इस नाते आदरणीय दारा सिंह चौहान पर वो स्याही फेंक करके अपने काले कारनामे को यह दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मेरा अहंकार, मेरा गुंडागर्दी। इसी तरह से घोसी की जनता भी जान रही है कि जब सुधाकर सिंह विधायक होते हैं तो वहाँ गरीबों पर अत्याचार करते हैं, थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज होने देते हैं, ब्राह्मणों की हत्या कराते हैं, पिछड़ों की हत्या कराते हैं, दलितों की हत्या कराते हैं। क्या यह जनता भूल चुकी है? इस बार जनता बदला लेगी और बताएगी कि हमें पिछड़े वर्ग के नेता को चुनना है। हमें जो धोखा देने वाले लोग हैं, हमारे साथ अन्याय करने वाले, हमको उनको नहीं चुनना है। घोसी की जनता इस बार आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को, सिद्धांतों को मजबूती से रख करके घोसी की जनता 50,000 वोट से जिता करके लखनऊ पंचायत में भेजेगी।